बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जिसे हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? नाम से ज़ाहिर है अंदर की एनर्जी। किसके अंदर की एनर्जी? सिस्टम के अंदर की एनर्जी। अब हमने कोई भी सिस्टम लिया हुआ है, सिस्टम की हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी थी कि कोई भी यूनिवर्स का पार्ट जिसको हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं, जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अब वो जो सिस्टम कोई भी हो जाए, वो सिस्टम किससे बना हुआ होगा? मैटर से। मैटर किससे बना होता है? एटम से। तो मतलब वो कुछ ना कुछ पार्टिकल से बना होगा। तो ये जो इंटरनल एनर्जी होती है, ये सिस्टम के अंदर की एनर्जी होती है। अब सिस्टम के अंदर क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकती हैं। तो इन सब की जो एनर्जी होगी ना, इन सब की वजह से जो एनर्जी होगी, उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल्स। लेकिन क्या है? विद इन अ सिस्टम, सिस्टम के अंदर। अब देखिए, हमने कोई भी सिस्टम लिया हुआ है, वो कोई सिस्टम जो है ना, हम सॉलिड ले रहे हैं, कोई लिक्विड है, कोई गैस है, कुछ भी है। अब सॉलिड के अंदर क्या होते हैं? उसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। लिक्विड के अंदर भी मॉलिक्यूल्स हैं, यानी जो उनके अंदर एटम थे, एटम ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। यानी जो इंटरनल एनर्जी होती है, वो मॉलिक्यूलर लेवल पे जितनी एनर्जीज होती हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब वो किस किस पे डिपेंड करती है इंटरनल एनर्जी? इट डिपेंड्स ऑन द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की मोशन के ऊपर। अब मोशन जिससे जो रिलेटेड एनर्जी होगी, वो कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से एनर्जी होती है? ये किसी भी मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से। यानी कि ये मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। एंड देयर इंट्रामॉलिक्यूलर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी आपस में जो अट्रैक्शन होती है उसकी वजह से। और ये जो अट्रैक्शन किसकी वजह से होती है? ये पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मतलब ये है कि जो एक सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना हमारे पास, ये कितने किस्म की हो सकती है? ट्रांसलेशनल भी हो सकती है, वाइब्रेशनल मोशन भी हो सकती है, और रोटेशनल भी हो सकती है। ट्रांसलेशन कब होगी? जब हमारे पास क्या होगा? मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो पैरेलल मूव कर रहे होंगे। ठीक है, उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन में पैरेलल मूव करें, वो ट्रांसलेशनल है। वाइब्रेशनल कौन सी मोशन होती है? टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे या दूर या फिर नज़दीक। ये जो होती है स्प्रिंग लाइक जो मोशन होती है, उसे वाइब्रेशनल कहते हैं। रोटेशनल कि किसी एक सेंटर मॉलिक्यूल है, उसके गिर्द जो रोटेशन होती है, वो जो मॉलिक्यूल्स रोटेट करेंगे, उसको हम लोग कहेंगे रोटेशनल मोशन। यानी काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जैसे कि हमने पढ़ा था, हमने जो कंसेप्ट यूज़ किया था, वो जो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स थे, उसकी अपनी अपनी एनर्जी थी। और जो न्यूक्लियस से जितने दूर होते थे, उनकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा होती थी। और जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्शन होती थी, उस अट्रैक्शन को हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम नहीं देते थे। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये किस किस की वजह से होगी? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन होगी, उसकी वजह से भी हो सकती है। और जो दो मॉलिक्यूल्स हैं या दो एटम्स हैं, उनके बीच जो अट्रैक्शन हो रही है, चाहे वो मतलब अट्रैक्शन दोनों किस्म की हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हो रही है या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हो रही है, ये सब इनकी वजह से भी क्या हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी में ये सब चीज़ें काउंट हो रही हैं। तो जो एक सिस्टम है, जो उसकी अंदर की एनर्जी, वो अंदर की एनर्जी चाहे मोशन की वजह से है, चाहे अट्रैक्शन की वजह से है। मोशन की वजह से है तो हम उसे काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल भी हो सकती है, रोटेशनल भी हो सकती है, वाइब्रेशनल भी हो सकती है। अगर वो हो रही है न्यूक्लियस और मतलब अब जाहिर है मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अंदर वो मॉलिक्यूल्स एटम से ही बने हुए हैं, तो उनके दरमियान क्या होगा? न्यूक्लियस भी होगा और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। उनके बीच जो अट्रैक्शन है, वो उस वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी है। या आपस में कोई बॉन्ड बना रहे हैं, कोई बॉन्डिंग फोर्सेस उनके बीच डेवलप हो गई हैं, वो क्या बनाएंगे? वो पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मेरा मतलब ये है, ओवरऑल आप इसको यूँ समझें कि जो सिस्टम के अंदर क्या है? सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, सिस्टम के अंदर एटम्स हैं, आयन्स हैं। इनकी वजह से जो एनर्जी है, या इनके बीच जो एनर्जी है, वजह से मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनके मोशन की वजह से जो एनर्जी बन रही है, उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कंसिडर कर रहे हैं। उनकी अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी बन रही है, उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर कर रहे हैं।
अब देखिए यही बात की गई कि सिंपल वे में जो टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की वो उसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है, यानी उनकी पार्टिकल्स की मोशन की वजह से, और पोटेंशियल एनर्जी जो उनके दरमियान बाइंडिंग फोर्सेस वगैरह होती हैं। अब उसके बाद इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। अब ये मैं आपको बताऊंगी कि डेल ई यहाँ पे क्यों आया है, ये आगे मैंने बताना है, फिर आपको इसकी वजह समझ आ जाएगी। या हम इसको यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों चीज़ों से कर सकते हैं, मोस्टली ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें जो इंटरनल एनर्जी है ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या है। इंटरनल एनर्जी इज़ अ स्टेट फंक्शन। पिछले हमने अपने लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ये स्टेट फंक्शन क्या होता है। स्टेट फंक्शन मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि ये जो होते हैं स्टेट फंक्शन कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है, उसका पाथ से कोई लेना देना नहीं होता। मतलब मेरा ये है कि देखें आपने इंटरनल एनर्जी ली है किसी भी सिस्टम की, ठीक है ना, पहले उसको कैलकुलेट किया, उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट ली और उसको आपने कैलकुलेट किया, उसको आपने नाम दे दिया डेल यू वन। दूसरी भी आपने ली डेल यू टू, ठीक है, उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट। अगर उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट वही है जो कि डेल यू वन की थी, तो उनके दरमियान जो चेंज होगा वो इक्वल होगा। अब देखें मैं कह ये रही हूँ कि सपोज़ एक हमारे पास सिस्टम है, ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक जो है हमारे पास डेल यू वन, ठीक है, इसकी इनिशियल स्टेट ये है, फाइनल स्टेट ये है। एक दूसरी एनर्जी हमारे पास आती है वो यूँ है, उसकी इनिशियल स्टेट ये है, फाइनल स्टेट ये है, ये डेल यू टू है। अब उसका पाथ ए है, उसका पाथ बी है। अब देखें ये जो आई है इसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट, और जो डेल यू टू की जो इनिशियल और फाइनल स्टेट हैं, दोनों की इनिशियल स्टेट यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे ख़त्म हुई, इसकी भी इनिशियल और फाइनल स्टेट तो यही पॉइंट हैं पी और क्यू हैं, लेकिन इसने रास्ता कम कवर किया है, इसने ज़्यादा किया है। ये इसकी वैल्यू पे कोई डिपेंड नहीं करेगा, इनकी वैल्यू दोनों की सेम होगी। डेल यू वन बराबर होगा डेल यू टू के। क्यों? क्योंकि इनकी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, और ये एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन हैज़ नथिंग टू डू विद द पाथ, यानी उसका पाथ से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वो इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। जब इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होंगी तो स्टेट फंक्शन की जो वैल्यू होगी, अगर दो सिस्टम हमने लिए हुए उनकी सेम होगी, पाथ से कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कैन नॉट बी मेजर्ड। हाँ बिल्कुल, अब हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते कि जो अब सिस्टम के अंदर की एनर्जी है, हमें क्या पता उसकी कौन सी एनर्जी है, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे एनर्जी है, ये हम कभी इम्पॉसिबल है, आज के दौर में तो इम्पॉसिबल है। हम अभी तक कोई ऐसा फार्मूला वगैरह कुछ नहीं आया जिससे हम इंटरनल एनर्जी मेजर कर सकें। हाँ हम सिर्फ चेंज मेजर कर सकते हैं, बट ओनली चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी मेजर्ड। क्योंकि हम सिर्फ चेंज मेजर कर सकते हैं, इसलिए हम इसको डेल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। पीछे मैंने बताया था कि इसको मैंने डेल ई क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हम इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर लेवल पे एनर्जी है। हाँ हम इसका सिर्फ और सिर्फ चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या चेंज आया है, और चेंज कैसे, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं, या जो ज़्यादा वैल्यू होगी उसमें से कम को माइनस कर देते हैं। और इसका जो फार्मूला आता है वो आता है डेल ई, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये फार्मूला कैसे आई, ये हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को जब डिस्कस करेंगे ये दोबारा से ड्राइव भी करेंगे। दूसरा है कि इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, पीछे हम पढ़ चुके हैं कि दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक को हम लोग इंटेंसिव और एक को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की मिकदार के ऊपर डिपेंड करता है। अब दो गैसेज हों हमारे पास, एक गैस के अंदर क्या है, अमाउंट कम है और एक के अंदर ज़्यादा है, लेकिन इंटरनल एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी जिसकी मिकदार ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो टोटल एनर्जी उसकी, इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अगर पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो उनकी एनर्जीज भी ज़्यादा होंगी। तो इंटरनल एनर्जी कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो दैट वाज ऑल अबाउट इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम।
तो जिसमें हमने आज ये देखा कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किसी भी सिस्टम के अंदर की एनर्जी होती है, यानी उसके अंदर जो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो एनर्जीज़ होती हैं उसको हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं। और उस एनर्जी के अंदर जो है ना काइनेटिक एनर्जी आती है, और वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल तीनों होती हैं, और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। और उसके साथ हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन मीन इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। और इंटरनल एनर्जी जो है ना ये हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ चेंज मेजर कर सकते हैं। दूसरा हमने ये कहा कि इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है। और आखिरी ये है कि इन अ साइक्लिक प्रोसेस डेल यू इज इक्वल टू ज़ीरो। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो इनिशियल स्टेट होती है वही फाइनल स्टेट होती है। तो इनिशियल स्टेट भी सेम है, फाइनल भी सेम है। तो इनिशियल में से फाइनल को माइनस करेंगे, दोनों सेम है, तो वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, जब साइक्लिक प्रोसेस होगा, क्योंकि साइक्लिक में जहाँ से स्टार्ट लिया था वहीं पे एंड होता है, इनिशियल पॉइंट भी सेम होता है, फाइनल भी सेम होता है, लिहाजा जो चेंज होगा वो ज़ीरो होगा। दूसरा आप ये याद रखिएगा कि जो इंटरनल एनर्जी होती है आइडियल गैसेस की, वो हमेशा सिर्फ काइनेटिक होती है, यानी जो टोटल इंटरनल एनर्जी है आइडियल गैसेस की वो क्या होती है, वो होती है। अब देखें जो यानी इंटरनल एनर्जी है आइडियल गैस के, क्या फार्मूला था इंटरनल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी जो सारी थी, जो सारी पोटेंशियल एनर्जी होती है उनका सम होता है। ठीक है, अब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो अट्रैक्शन की वजह से होती है, लेकिन जो आइडियल गैस के पोस्टुलेट्स थे उनके अकॉर्डिंग देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। ये जो आइडियल गैस के कुछ पोस्टुलेट्स थे, उसका एक पोस्टुलेट ये भी था कि जो गैस आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो इसीलिए ये याद रखना है कि इन केस ऑफ आइडियल गैस जो टोटल इंटरनल एनर्जी होती है वो बराबर होती है सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के।